यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है और वे किसी भी भ्रष्ट अफसर पर रहम नहीं करते, वहीं संत कबीर नगर की नगर पंचायत हरिहरपुर के अध्यक्ष योगी जी की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। बिना कनेक्शन लिए ही अपने खेत में मोटर के जरिए पानी चलवाने वाले चेयरमैन की इस चोरी को पकड़ते हुए बिजली विभाग के जेई अश्विनी पांडे ने उन पर भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत केस दर्ज कराया है। जेई के द्वारा केस दर्ज कराए जाने से खार खाए चेयरमैन साहब सत्ता की धौंस दिखाने के लिए अपने यहाँ स्थानीय विधायक गणेश चौहान और सांसद इंजीनियर प्रवीण निषाद को बुला लिया और दुर्योधन समान भरी सभा में ईमानदार जेई का जबरन चीरहरण करने लगे। उनका यह वीडियो जब सोशल मीडिया में वायरल हुआ तब इसकी सच्चाई जानने के लिए ग्राम संदेश की टीम ने इलाके के जेई अश्विन पांडे से मिली और जिसमें उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब अपने खेत में बिना कनेक्शन लिए ही मोटर पंप द्वारा सिंचाई कर रहे थे। पूछने पर उनके कर्मियों द्वारा ये बताया गया कि ये सब चेयरमैन का काम है, जिस पर बिना डरे सहमे ईमानदार जेई अश्विनी पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की मंशा को सफल बनाते हुए भाजपा चेयरमैन पप्पू शाही के खिलाफ भारतीय विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत केस दर्ज कर दिया, जिससे खार खाए चेयरमैन साहब पप्पू शाही ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान नगर पंचायत हरिहरपुर के कार्यालय में अपने समर्थकों के बीच स्थानीय सांसद और विधायक के सामने जेई अश्विनी पांडे के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने जेई के जल्द स्थानांतरण की मांग कर डाली। क्षेत्र में विकास की गंगा दौड़ाने का श्रेय रखने वाले पप्पू साहब समय समय पर विवादों के घेरे में रहते हैं। रघुवीर गुप्ता सुसाइड केस के मामले में जेल जा चुके चेयरमैन पप्पू शाही ने भरी महफिल में ही अपने सांसद और विधायक को बेइज्जत कर सत्तारूढ़ दल बीजेपी को अपने से भी कम आंक दिया। और मैं कहीं कुछ नहीं जानता, हमारे लोगों को कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, सबके लिए मैं सक्षम हूँ। एक चीज और है, मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं कोई भी निर्णय कर ले, चुप रहो, शांत रहो, कोई भी निर्णय ले सकता हूँ, किसी के खिलाफ ले सकता हूँ। मैं जिनसे हूँ इन्हीं लोगों ने मोहर मार के मुझे बैठाया है, तो मैं इन्हीं लोगों के लिए हूँ। यहाँ का बिजली विभाग का जेई इस आदमी से रुपया नहीं लिया, 20,000, 25,000, 30,000, बोलो सब लोग बोलो। और वो आप किस लिए विधायक और सांसद चुने गए हैं, मैं 20 बार कंप्लेंट किया, आज तक वो अपने जो है वो हाउस में। जब मैं पार्टी में नहीं था तो बहुत ही मजबूत था, आज पार्टी में रह के मैं जो है कमजोर हो गया। ये अब मेरी पहली मांग है, इसके खिलाफ हटवाइए इसको और इसके खिलाफ विजिलेंस इंक्वायरी कराइए, नहीं तो फिर मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ। गलत है कि सही है आप लोग बताइए। ये आपके कार्यकर्ता है, क्या नाम है, विक्की कहाँ गए? इनसे 25,000 रुपया लिया गया। समाजवादी पार्टी का एक प्रत्याशी लड़ा था, 20 वोट पाया था हरामजादा, उसका लड़का आउटसोर्सिंग पे नौकरी कर रहा है, ले सबके यहाँ छापा बनवाता है और दो कनेक्शन करवा के पैसा दिया। बोलो गलत है सही है? पहली मांग ये है हमारी, इसको तत्काल हटवाते हुए विजिलेंस इंक्वायरी। ये मंदिर बनवा रहा है बलिया में 1 करोड़ का, अश्विनी पांडे नाम है उसका, और रुपया ले गया होगा हरिहरपुर से कम 40 लाख रुपया। गलत है सही है? ऐसे विधवाओं ने दिया है। कहाँ गई रेशमा देवी? 10,000 रुपया उससे लिया है। वो बाद में जब रोते बिलखते हमारे पास आई, मैंने कहा मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, मैं तो जेल जाने के लिए भी तुम लोग के लिए तैयार रहता हूँ। पहली मांग यही है, इसको हटवाते हुए और विजिलेंस इंक्वायरी इसके खिलाफ होनी चाहिए। बहुत रुपया हरिहरपुर से ले गया है। नंबर 2, भारत सरकार की स्कीम है फाइबर टू द होम, जो गांव सभाओं में लागू है, ब्लॉक मुख्यालयों पे लागू है। मैंने आज 4 दिन पहले जीएम गोरखपुर फोन किया था, विद्यानंद नाम है, सांसद जी जानते होंगे। मैंने उनसे बात किया कि सारे गांव सभाओं को ब्रॉडबैंड सुविधा से लैस कर दिया गया है, तो मेरी नगर पंचायत को छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा चेयरमैन साहब, ये ग्रामीण जी सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें हरिहरपुर के चेयरमैन पप्पू शाही आपके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। पूरा क्या मामला, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी हमारे यहाँ जो देहात के जितने बिजली घर हैं, ये बिजली घरों पे लाइन लॉस सबका 80% से अधिक रहता है, जिससे 80% राजस्व की क्षति होती है। इस राजस्व की क्षति रोकने के लिए विभाग द्वारा और सरकार द्वारा निरंतर रूप से
विद्युत चोरी और राजस्व वसूली अभियान चलाए जाते हैं। इसी क्रम में हम लोग हमेशा पेट्रोलिंग पे रहते हैं, जिसके क्रम में 10 जून 2023 को मेरे द्वारा हरिहरपुर से आगे कुम्हारगढ़ी क्षेत्र में भ्रमण पे मैं था, तो मेरे द्वारा देखा गया कि वर्तमान चेयरमैन जो हैं हरिहरपुर श्री रविंद्र प्रताप शाही जी के खेत में 2 मोटर जो कि नगर पंचायत के ठेले पर लाद के ले गए थे, उनके कर्मचारी नगर पंचायत के कर्मचारियों द्वारा खेत में सिंचाई हेतु 2 HP का दो मोटर लगाया गया था। और हमारे द्वारा जब पूछा गया कि मीटर और कनेक्शन कहाँ है, तो उनके द्वारा बताया गया कि कनेक्शन नहीं है, ये चेयरमैन साहब का है। तो उसी क्रम में मेरे द्वारा विद्युत चोरी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया और विद्युत चोरी पाए गए और वीडियोग्राफी भी कराई गई, वीडियोग्राफी उपलब्ध भी है। और इसी से खार खा करके इनके द्वारा अभी 2-3 दिन पहले अनर्गल रूप से मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये आदमी गलत काम करता है, उपभोक्ता को जानबूझ के प्रताड़ित करता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे रहने के बाद पूरे हरिहरपुर का लाइन लॉस घटा है, हर महीने घट रहा है, राजस्व की वृद्धि हो रही है और किसी प्रकार से विद्युत चोरी पे मेरे द्वारा अंकुश लगाया जा रहा है, तो जिसकी वजह से सबको परेशानी हो रही है और जितने बड़े विद्युत चोर हैं उनको उतनी अधिक परेशानी है। मुख्यमंत्री योगी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो ये बीजेपी चेयरमैन है, क्या लगता है आपको? मैं जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे कहूँगा कि माननीय योगी जी की मंशा के अनुरूप विद्युत चोरी अथवा किसी प्रकार की जो हानियां हैं, जो राजस्व की हानियां होती हैं, उस पे अंकुश लगा करके एक नज़ीर पेश करें, ताकि हम लोगों के जो आम जनता है, हम लोगों के पद चिन्हों पे चल करके राजस्व हानियां पे काफ़ी नियंत्रण लगावें और सरकार के राजस्व की अधिक से अधिक बेनिफिट हो।